नमस्कार दोस्तों आज आपको हम बता दें कि जो CUET में अकाउंटिंग में मल्टीप्लायर मेथड जो कि नया मेथड लोगों के नाम से आ गया है कि सर ये मल्टीप्लायर मेथड क्या है। बहुत सारे बच्चे कमेंट भी किए, बहुत पर्सनली भी मैसेज किए कि सर ये मल्टीप्लायर मेथड होता क्या है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह मेथड ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। इसका जो दूसरा नाम नहीं होता है वही है, मतलब जो आप गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे थे तो गुडविल का वैल्यूएशन करने में आप एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ते हो तो उसमें होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक होता है वेटेड एवरेज मेथड। यही जो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है इसी को हम लोग मल्टीप्लायर मेथड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो आपको आइडिया लग गया कि जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है वही मल्टीप्लायर मेथड है और कोई मेथड नहीं है। सर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए हम आपको समझाते हैं मल्टीप्लायर मेथड को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे सपोज करते हैं कि 2000 यहाँ पे ईयर है, प्रॉफिट है और वेट है, ठीक है ना। तो ये जो वेट दिया होता है ना, प्रॉफिट का मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालते हैं, इस वजह से इसका नाम वेटेड एवरेज प्रॉफिट साथ में मल्टीप्लायर मेथड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो यह जो आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लाइन है यह क्वेश्चन में गिवन होगा और नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 ईयर से ये भी आपका क्वेश्चन में गिवन होगा। आपको करना क्या होगा कि जो आपका प्रॉफिट होगा और वेट होगा, वेट क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा 1 2 3 4 रिस्पेक्टिवली करके, तो आपको समझ जाना है। तो पहले यार जो प्रोडक्ट कैसे निकलेगा दोस्तों, प्रोडक्ट आपका निकलेगा प्रॉफिट इनटू वेट। प्रॉफिट और वेट को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकलेगा, प्रोडक्ट निकलेगा, ठीक है ना। तो 10 इंटू 1 करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, 20 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 40,000, 30 इंटू 3 करेंगे तो 90,000 और 20 इंटू 4 करेंगे तो 80,000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही आप मल्टीप्लाई करके लाते हो। अब इसको ऐड करोगे, तो 10,000, 40,000, 90,000 और 80,000 तो आ जाएगा आपका 2,20,000 और ये वेट होगा 1 2 3 4 तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब गुडविल का जो इसमें वैल्यूएशन करने का फार्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। फार्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है ना। और अब यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज तो आपको पता है कितना है, 2 साल दिया था। क्या चाहिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे दोस्तों कि टोटल जो प्रोडक्ट होगा अपॉन टोटल वेट। अब इसमें टोटल प्रोडक्ट कितना है 2,20,000 और टोटल वेट कितना है 10 है, ठीक है ना। अब इसको ऐड करोगे तो 4 1 5 और 9 कितना हो जाएगा 14 और 8 22 तो 2,20,000, ठीक है। मतलब इसका प्रॉफिट का वेट में मल्टीप्लाई करें तो 2,20,000 आपका सम ऑफ टोटल प्रोडक्ट है और 10 आपका वेट है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा कितना 2,20,000 अपन 10 तो आ जाएगा 22,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था 2 और वेटेड एवरेज प्रॉफिट 22,000 तो गुडविल का वैल्यूएशन आ जाएगा 44,000। मतलब मल्टीप्लायर मेथड आपका कुछ मेथड ना अलग से नहीं है। मल्टीप्लायर मेथड क्या है, वही मेथड जो गुडविल का वैल्यूएशन करते समय ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जिसको हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोलते थे, वही आपका मल्टीप्लायर मेथड है और कोई मेथड अलग से नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा CUT के स्टूडेंट के बीच में शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और हमारे पेड कोर्सेज स्टेज 3 फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री MCQ ज्वाइन करने के लिए अल्पाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर ले और अल्पाइन क्लासेस ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम है उसको भी ज्वाइन कर ले और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और जो सब्सक्राइब का बटन है, रेड बटन है, उस पर क्लिक करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दे जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे टाइम टू टाइम और वीडियो को शेयर करते रहे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्पाइन क्लासेस। दोस्तों आइए आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वह टॉपिक होगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना। यहाँ पे राशन लिखा है तो यहाँ पे हो जाएगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें गुडविल का एक ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसी को ज्यादा हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। दोस्तों ये बता दें कि जब पार्टनर्स लोग होते हैं, जैसे सपोज करते हैं कि 2 पार्टनर्स हैं A एंड B, है ना। जो पार्टनर्स लोग हैं, सपोज करते हैं कि 2 ही पार्टनर्स है ना। कौन कौन पार्टनर है दोस्तों, A एंड B है। अब ये जो दोनों पार्टनर है, इन दोनों के बीच में क्या होता है कि रेशियो चेंज होता है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, रेशियो चेंज होता है। मतलब कोई ना तो न्यू पार्टनर्स आ रहा है ना तो ओल्ड पार्टनर्स कोई जा रहा है।
वही लोग पार्टनर हैं। ये लोग बोलते हैं कि आज 1 अप्रैल 2020 है, चलो हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन बाद, जैसे सपोज करते हैं 1 अप्रैल 2022 को, हम लोगों का जो पहले रेशियो 2:1 था, अब क्या रेशियो हो जाएगा दोस्तों? अब रेशियो हो जाएगा 1:1। कहने मतलब पहले जो रेशियो था उसमें चेंज लाएंगे, उसको बोलेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है ना। तो कहने मतलब पार्टनर्स वही रहेंगे और जो ओल्ड पार्टनर है उन्हीं के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, है ना। तो उसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा इसके बारे में हम लोग समझेंगे। और उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुडविल का वैल्यूएशन, जो अलग अलग मेथड से हम लोग करेंगे, उसको भी इसी में देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, इसको हम लोग बोलते क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि उसका फिर से निर्माण करना, है ना। कहने मतलब पार्टनर लोगों के बीच में जो टर्म एंड कंडीशन चेंज होते हैं उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना। पार्टनरशिप, अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा है। पार्टनरशिप इज रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, या जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है एग्रीमेंट के जरिए बनता है। एग्रीमेंट कैसे बनता है? जैसे कोई ए पर्सन है और बी है, ए क्या करेगा? बी को ऑफर करेगा, या फिर बी खुद बोलेगा ऐसे कि हम चलो मिलके आपस में बिजनेस करते हैं, और दोनों आपस में जब एग्री हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं एग्रीमेंट, है ना। एक ने ऑफर दिया, प्रपोजल दिया, दूसरा ने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? एग्रीमेंट बोलते हैं। तो एग्रीमेंट किसके बीच में होता है? एटलीस्ट 2 पर्सन। एग्रीमेंट अकेले तो करेगा नहीं, एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए। शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, मतलब एक बिजनेस होगा, उस बिजनेस के प्रॉफिट को आपस में शेयर करने के लिए वो लोग क्या करते हैं? एग्रीमेंट करते हैं। एनी चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट ब्रिंग टू एंड द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। कह रहा कि पार्टनरशिप बिजनेस में अगर कोई भी चेंज आता है तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है वो क्या क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा ना। जैसे हमने पिछले कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कि दो पार्टनर्स ए एंड बी हैं, इन लोगों का ओल्ड रेशियो 2:1 था, न्यू रेशियो 1:1 हो गया। तो मतलब इन लोगों के बीच में रेशियो चेंज हो गया। तो रेशियो चेंज हो गया मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर रखेंगे, ठीक है ना। ए न्यू एग्रीमेंट कम इनटू फोर्स, कराए जब हम लोग कोई भी पार्टनर के बीच में कुछ भी चेंजेस होता है तो उसको बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। अब एक नया एग्रीमेंट तैयार किया जाएगा। अब करें कितने तरीके से रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म होता है ना। इसको हम लोग बोलते हैं डी सोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। डी सोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप का मतलब होता है पार्टनर के बीच में जो टर्म एंड कंडीशन चेंज होते हैं उसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं डी सोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप बिजनेस ही क्लोज हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं, जो दोस्तों जब पार्टनरशिप बिजनेस ही क्लोज हो जाएगा तो उसको बोला जाता है डी सोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, है ना। तो कितने तरीके से रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म होता है? तो पहला बता रहा है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। करा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर, सपोज करते हैं ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, इन लोगों के बीच में जो चेंजेस आएगा उसको हम लोग बोलेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। का मतलब इनका रेशियो चेंज हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो बांटने की कैपेसिटी वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जब एक न्यू पार्टनर का एडमिट कराया जाता है ना, जब एक न्यू पार्टनर को एडमिशन कराया जाता है ना। जैसे सपोज करते हैं कि दो पार्टनर है, वो लोग बिजनेस बढ़ा लिए, वो लोग बिजनेस को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो कोई न्यू पार्टनर को एज ए मैनेजर के रूप में अपॉइंट करते हैं, बट उसको एज ए पार्टनर के रूप में ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। या फिर कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो क्या करते हैं, 2 से ज्यादा पार्टनर लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं कि वो भी आएंगे तो वो भी कैपिटल देंगे। या फिर बिजनेस ज्यादा बढ़ गया है, उसको संभालने के लिए एक न्यू पार्टनर की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग, मतलब जो पार्टनर है अगर उन पार्टनर के बीच में रिटायरमेंट हो जाता है, कोई पार्टनर छोड़ के चला जाता है ना, या किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है, तो उस केस में भी चेंज इन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप बोला जाएगा। कहने मतलब कि पार्टनरशिप के बीच में कोई भी चेंज आएगा, है ना, कोई पार्टनर आए कोई पार्टनर जाए, या फिर कोई वही पार्टनर लोग रहे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो जाए, इसको हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म के नाम से जानते हैं। अमलगमेशन ऑफ द टू पार्टनरशिप फॉर्म, सपोज करते हैं कोई पार्टनरशिप फॉर्म ए है, कोई पार्टनरशिप फॉर्म बी है, दोनों मिलके ए बी बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं अमलगमेशन, है ना। इन सब केस में
पार्टनरशिप रेशियो, पार्टनरशिप को क्या बोलते हैं, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप बोला जाता है, ठीक है ना। अब इसमें पहला जो कॉन्सेप्ट आपका है वो पढ़ेंगे हम लोग की एडजस्टमेंट ऑफ रिक्वायर एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कह रहा है कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, कहने मतलब जो पहला रिकंस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट था कि पार्टनर लोगों के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तब क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किए जाएंगे, इसके बारे में आइए हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। वेरियस मैटर्स दैट नीड टू बी कंसीडर एट द टाइम ऑफ द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे बता रहा है कि ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे हमको कि जब हमारे पार्टनर्स के बीच में कुछ चेंजेस आएंगे तो उनको ट्रीटमेंट क्या क्या करना पड़ेगा दोस्तों। डिटरमाइंड ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, है ना। सेक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या किया जाएगा दोस्तों, बनाया जाएगा ना, निकाला जाएगा। सेक्रीफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाएगा, गुडविल निकाला जाएगा, है ना, गुडविल कैलकुलेशन किया जाएगा। जो रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसको आपस में उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, या तो उसको आपस में शेयर कर लेंगे या तो एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है ना। ये क्या करेंगे दोस्तों, या तो आपस में शेयर करेंगे या तो उसको एडजस्ट कर लेंगे। और क्या करेंगे, अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का फिर से रीवैल्यूएशन किया जाएगा। क्या किया जाएगा दोस्तों, एक जितने सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज होते हैं उनका फिर से रीवैल्यूएशन किया जाएगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, पार्टनर लोग क्या बोलेंगे कि जैसे हम लोग का 3 लाख और 2 लाख कैपिटल है, चलो आज इसे इक्वल कर लेते हैं, 3 लाख ए का और 3 लाख बी का कैपिटल, ऐसे कर लेंगे ना। मतलब कैपिटल का क्या किया जाएगा, एडजस्टमेंट किया जाएगा। सेक्रीफाइस रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो दोस्तों कैसे निकालते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जो कॉन्सेप्ट आएगा उसको बोलेंगे, अगर आंसर पॉजिटिव में आएगा तो सेक्रीफाइस रेशियो और निगेटिव में आएगा तो गेनिंग रेशियो। किस फार्मूला से, सेक्रीफाइस मतलब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे, पॉजिटिव आएगा तो सेक्रीफाइस, निगेटिव आएगा तो गेनिंग, या निगेटिव गेनिंग रेशियो का फार्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है ना। अब जैसे मान लेते हैं कि दो पार्टनर्स है ए एंड बी, अब उनका ओल्ड रेशियो था, इनका ओल्ड रेशियो था 2:1 और अब इनका न्यू रेशियो हो गया दोस्तों 1:1 हो गया इनका, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, जैसे मान लेते हैं ए का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे तो ए का रेशियो क्या है 2/3 माइनस 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 3/6 इक्वल टू 3/6। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो बोलेंगे, ठीक है ना। उसी तरीके से बी का जो है, बी का रेशियो क्या था, पहले 1/3 था, अब क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 2 माइनस 3/6 इक्वल टू माइनस 1/6 आएगा, तो ये हो जाएगा गेनिंग रेशियो। अब पहले को हो जाएगा सेक्रीफाइस ए का और बी का क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, अच्छा यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 3 तो आ जाएगा 1/6 हो जाएगा, ठीक है ना। 1/6 एंड माइनस 1/6 आपका, तो ए को हो जाएगा सेक्रीफाइस और बी को हो जाएगा गेनिंग रेशियो, ठीक है ना। तो और इसी तरीके से गेनिंग रेशियो अगर आपको सीधे सीधे निकालना हो तो न्यू माइनस ओल्ड करके आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गुडविल क्या होता है, गुडविल के टाइप्स कितने होते हैं, गुडविल के नेचर्स क्या होते हैं और गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा। जो ऐप में बच्चे वीडियो देख रहे हैं जाके अब दूसरा वीडियो देखना स्टार्ट करें। अगर यह वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। आपको यहाँ पे जो सीयूईटी से रिलेटेड बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, बीए है ना, या फिर अदर स्ट्रीम से जो आपको तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बीकॉम, बीए, एमकॉम, एमबीए के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे हमारे कोर्सेज चलते हैं। अदर सब्जेक्ट के भी अगर आपका प्रिपरेशन चल रहा है तो यहाँ पे आपका जो जनरल टेस्ट है वो तो सभी के लिए कॉमन है, तो आप जनरल टेस्ट के लिए हमारे कोर्स के ज्वाइन कर सकते हैं, फुल कोर्स हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्पाइन क्लासेस। दोस्तों आइए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे गुडविल। गुडविल जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इसको हम लोग हिंदी में ख्याति के नाम से जानते हैं, मतलब प्रसिद्धि। गुडविल होता है क्या दोस्तों, आइए एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। वो एग्जांपल क्या होगा, मान लेते हैं कोई मिस्टर ए है, ठीक है ना, और कोई मिस्टर बी है।
दोनों लोग सेम 10 लाख के कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट करते, दोनों के 10 लाख से कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। जो ये बी पर्सन है, ये थोड़ा सा इसका जो बिहेवियर होता है रूड बिहेवियर होता है, ठीक है ना। जो ए का बिहेवियर है, ये क्या करता है कि जो गुड्स होता है उसके यहाँ क्वालिटेटिव गुड्स भी होते हैं, है ना। और ये अच्छा कस्टमर के साथ बिहेवियर भी अच्छा करता है ना। चाहे इसके यहाँ छोटे बच्चे जाए चाहे बड़े बच्चे जाए, सबके साथ बिहेव अच्छा करता है ना। और ये क्या करता है, जहाँ पे फल वगैरह खराब होते हैं वहां पे स्टिकर लगा देता है ना। और कोई बाई चांस डिफॉल्ट गुड्स खराब था, वो कस्टमर को बेचा और वो कस्टमर वापस आया तो उससे झगड़ा भी कर लेता है, ठीक है ना। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ए के यहाँ कस्टमर बढ़ने लगे और बी के यहाँ कस्टमर घटने लगे। अब बी के यहाँ जब कस्टमर घटने लगे तो ए का प्रॉफिट बढ़ने लगा और बी का प्रॉफिट कम होने लगा, है ना। तो यही है कि जो बी के कंपैरिजन में जो ए ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है अपने पास्ट के एफर्ट के द्वारा, पास्ट में उन्होंने जो क्वालिटेटिव गुड्स, है ना, जो कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन बनाया, जिससे पास्ट में उन्होंने अच्छा बिजनेस किया, उससे फ्यूचर में उनको जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, इसी को हम लोग गुडविल कॉन्सेप्ट से जानते हैं। गुडविल क्या होता है दोस्तों, जो हम पास्ट में एफर्ट किए होते हैं उसकी वजह से जो हमको फ्यूचर में एक्स्ट्रा अर्निंग की कैपेसिटी, एक्स्ट्रा अर्निंग होती है, उसी को हम लोग गुडविल के नाम से जानते हैं। अब बता रहा है कि इट मीन्स एडवांटेज विच विल रिजल्ट इन फ्यूचर प्रॉफिट अराइजिंग ड्यू टू पास्ट एफर्ट, मतलब कि उन्होंने अपना एफर्ट से अपना मार्केट में नाम जनरेट किया, अपना मार्केट में नाम बनाया, उसकी वजह से उसको जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने की कैपेसिटी, एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट कमाता है, उसको हम लोग गुडविल के नाम से जानते हैं। द टर्म गुडविल इज जनरली यूज टू डिनोट द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द कनेक्शन एंड रेपुटेशन, है ना। मतलब कि रेपुटेशन के जरिए से जो एक्स्ट्रा बेनिफिट उसको मिलता है उसको हम लोग गुडविल के नाम से जानते हैं, लॉर्ड लिंडले ने बोला था, ठीक है ना। अब यहाँ पे गुडविल का फीचर्स बता रहा है कि गुडविल के जो फीचर्स है कौन कौन होते हैं दोस्तों। तो गुडविल एक इंटेंजिबल रियल अकाउंट होता है दोस्तों। क्या होता है, तो गुडविल एक रियल अकाउंट है बट वह इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है, इंटेंजिबल एसेट्स है, और वह वैल्यूएबल एसेट्स है। वैल्यूएबल एसेट्स मतलब उसका वैल्यूएशन किया जा सकता है। इट इज हेल्पफुल इन द अर्निंग, मतलब यह एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने की कैपेसिटी को दर्शाता है। इट्स वैल्यू इज लाइबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन, मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है, फ्लक्चुएट होती रहती है, चेंज होती रहती है। जैसा आप क्वालिटेटिव गुड्स, जैसा आप कस्टमर के साथ बिहेव करोगे वैसा आपका गुडविल ऊपर नीचे होता रहेगा। इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन द एंटायर बिजनेस, मतलब इसका एग्जैक्ट वैल्यू, हम जो वैल्यूएशन करते हैं वह एस्टिमेटेड वैल्यू होता है। इसका रियल वैल्यू गुडविल का एग्जैक्ट वैल्यू कब पता चलता है, जब बिजनेस को सोल्ड किया जाता है तब। इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट, मतलब वह प्लेस का पता करना डिफिकल्ट होता है कि एग्जैक्ट में किस प्लेस पे अच्छी गुडविल, ज्यादा गुडविल जनरेट होगा। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा, गुडविल का मतलब होता है अपने रेपुटेशन की वजह से, अपने अच्छे बिहेवियर की वजह से मार्केट में जो ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं दूसरे के कंपैरिजन में, जो हमारे सेम बिजनेस कर रहे हैं उनके कंपैरिजन में हम जो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हैं उसी को हम लोग गुडविल या ख्याति के नाम से जानते हैं। अब गुडविल का नेचर बता रहा है कि गुडविल के नेचर कितने हैं। तो दोस्तों बता दें कि आपका जो गुडविल का नेचर है, एक है आपका कैट नेचर, एक है आपका डॉग नेचर और एक है आपका रैट नेचर। कौन कौन है गुडविल दोस्तों, आपका कैट, डॉग एंड रैट नेचर, है ना। चलिए कौन कौन है, कैट, डॉग एंड रैट, और एक अभी एक नया कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है रैबिट, ठीक है। बट मेन आपका 3 है। अब तीनों के एग्जाम्पल के बारे में समझते हैं। जो बिल्ली होती है, जो कैट होती है, उसका नेचर क्या होता है कि इसको अगर के घर के बाहर या घर के अंदर कहीं पे भी दूध मिल गया, है ना, मिल्क मिल गया, वह दूध वहां पे कौन रखा है ना, वहां पे गर्म करके दूध कौन रखा है ना। अब वहां पे पापा को दूध पीने के लिए रखा गया था, या फिर सिस्टर का, ब्रदर का, उन्होंने किसी ने भी वहां पे दूध रखा था, है ना। बिल्ली को अगर वो दूध मिला, है ना, वह बार बार उसी प्लेस पे आएगी
दूध अगर सपोज करते हैं कि बिल्ली के नाम से हम डेली उस प्लेस पे दूध रखते हैं, अब दूध वहां पे कौन पर्सन, चाहे हम रखें चाहे कोई दूसरा रखे, है ना, बिल्ली को बस किससे मतलब होता है, उसके प्रोडक्ट से मतलब होता है। प्रोडक्ट बनाने वाला कौन है, प्रोडक्ट देने वाला कौन, उससे मतलब नहीं है, उसको उस प्रोडक्ट से मतलब होता है। तो मतलब कैट नेचर को गुडविल क्या होती है, क्या प्लेस से, मतलब जब गुडविल किसी, जैसे सपोज करते हैं कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, हम किसी कोचिंग के नाम से आते, इतना रेपुटेटेड कोचिंग है उसके नाम से आते हैं, उसको बोलेंगे कैट नेचर। जैसे हम एडिडास कैंपस का जूता परचेज करते हैं, उसके नाम से परचेज करते हैं, है ना, कि हाँ उस सॉरी उसके पर्टिकुलर एक प्लेस पे, क्या उस प्लेस पे हम जाएंगे, वहां पे हमको वह प्रोडक्ट मिल जाएगा, उसको हम लोग कैट नेचर की गुडविल बोलेंगे, ठीक है ना। अब यह सबसे सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल गुडविल यही होती है ना, बिकॉज कोई कर्मचारी आए जाए उससे मतलब नहीं है, उसको उस पर्टिकुलर बिजनेस से मतलब, उस पर्टिकुलर ब्रांड से मतलब होगा, ठीक है ना। डॉग नेचर का गुडविल क्या होता है दोस्तों, ओनर। डॉग का क्या, डॉग मतलब कुत्ता, कुत्ता का क्या नेचर होता है कि मालिक जहां जहां जाएगा डॉग वहां वहां जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से जैसे सपोज करते हैं कोई बिजनेस है, उस बिजनेस में कोई पर्सन ए नाम का है जो कि उसके अच्छे बिहेवियर से ज्यादा कस्टमर आते हैं, है ना, वो अच्छा बिहेवियर करता है, उसकी वजह से कस्टमर ज्यादा आते हैं, ठीक है ना। जब कस्टमर ज्यादा आते हैं तो उसको प्रॉफिट ज्यादा। अब यह पर्सन क्या करता है, यह ई बिजनेस छोड़ के किसी दूसरे बिजनेस में चला जाता है, इससे रिलेटेड सारे कस्टमर यहाँ पे चले जाएंगे ना। तो डॉग नेचर मतलब जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन से इन्फ्लुएंस होके ना, जैसे सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, है ना, या फिर हेमा मालिनी, इनके एड की वजह से हम इनके इन्फ्लुएंस की, इनकी कंपनी है और इसमें पैसा लगाएंगे, या फिर उन्होंने ऐड किया तो हम क्या करेंगे, इनके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, तो इसको बोलते हैं डॉग नेचर की गुडविल, है ना। जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन से इन्फ्लुएंस होके हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, तो उसको बोलेंगे डॉग नेचर। रैट मतलब चूहा, चूहा एक जगह पे नहीं रहता, कभी यहाँ पे रहेगा कभी वहां पे रहेगा, मतलब डायनामिक, मतलब जैसे देखते हो सीजन वाइज किसी का बिजनेस चलता है किसी का नहीं चलता। तो नेचर गुडविल के कितने होते हैं, 3 होते हैं। गुडविल के टाइप्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक परचेज गुडविल होता है, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल या इनहेरेंट गुडविल के नाम से जाना जाता है। परचेज गुडविल का मतलब होता है कि जैसे सपोज करते हैं जियो कंपनी है ना, कौन सी कंपनी है दोस्तों, जियो कंपनी है, और जियो कंपनी को हम परचेज कर लेते हैं। जब जियो कंपनी को परचेज करेंगे तो उसके जितने सारे कस्टमर होंगे वो हमारे हो जाएंगे, है ना। तो और उसकी बनी बनाई सारी गुडविल हमको मिल जाएगा, तो इसको बोलते हैं परचेज गुडविल, है ना। सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब क्या होता है, कोई पर्सन, कोई बिजनेसमैन अपना मार्केट में धीरे धीरे खुद अपना नाम बनाता है, उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल या इनहेरेंट गुडविल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और उसके 1-2 एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। और वीडियो अगर आप ऐप में देख रहे हैं तो आप जाके दूसरा वीडियो देखना स्टार्ट करिए। अगर यह वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, लाइक करें। हमारे अल्पाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर ले, अल्पाइन क्लासेस ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम में, उसको भी ज्वाइन कर ले। आपको लेटेस्ट अपडेट सीयूटी, गवर्नमेंट जॉब या लेटेस्ट आपको इंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो नंबर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर जो यहाँ पे नंबर चल रहा है या फिर आपको नोट्स में जो नंबर था आप उस पर कॉन्टेक्ट करें, आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्पाइन क्लासेस। दोस्तों आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे। इसके पहले 2 वीडियो में हमने आपको गुडविल का मीनिंग और गुडविल का नेचर के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में गुडविल का वैल्यूएशन करते समय कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किए जाएंगे, गुडविल का वैल्यूएशन कब कब किया जाएगा, कब गुडविल का वैल्यूएशन करने की जरूरत होगी, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। और कितने मेथड्स होंगे गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए, उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कह रहा है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ जाती है कि गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। द नीड फॉर वैल्यूइंग द गुडविल इन पार्टनरशिप अराइजिंग इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। कह रहा है कि कुछ ऐसा चांसेस है जिस केस में हमको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। पहला है व्हेन देयर इज ए चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कह रहा है कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है पार्टनर के बीच में,
तब गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब कोई न्यू पार्टनर आता है तब गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। व्हेन ए पार्टनर रिटायर और डाइज, करा कि जब एक पार्टनर रिटायर या डेथ हो जाता है उसका, तब गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। When the firm is sold, जब फर्म को सोल्ड कर दिया जाएगा तब गुडविल का वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ती है। When the firm is, जब फर्म का अमलगमेट कर दिया जाएगा, मतलब दो या दो से ज्यादा फर्म मिलके कोई एक फर्म बनाएंगी, उस समय गुडविल का वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ती है। तो इतने सारे केसेस है जिसमें गुडविल की वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ती है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि ऐसे कौन कौन से मेथड है जिससे गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। पहला है आपका दोस्तों एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो होता है, एक होता है सिंपल एवरेज, एक होता है वेटेड एवरेज। दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा और आप बहुत पहले से जानते भी होंगे कि वेटेड एवरेज जो प्रॉफिट बहुत पहले से एग्जिस्ट करता था, इसको हम लोग मल्टीप्लायर मेथड के नाम से भी जानते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लायर मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, पहले तो आप चार नाम जानिए, फिर चारों से कैसे गुडविल कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। पहला है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है दोस्तों सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड और फोर्थ है एन्युटी मेथड, है ना। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड एंड एन्युटी मेथड, टोटल 4 तरीके से गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। अब पहला आपका बता रहा है कि जो एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है उससे हम गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे। दोस्तों आइए सबसे पहले तो आपको समझाएं कि जो गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे उसमें फार्मूला होता है। जैसे आपका मैथ का फार्मूला होता है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आपको a और b की वैल्यू पता होती है तो आंसर सॉल्व कर, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो। उसी तरीके से गुडविल में भी गुडविल का फार्मूला होता है कि एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। जब आपको एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर परचेज पता चल जाएगा तब हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन आसानी से कर लेंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपका क्वेश्चन में गिवन होता है, जो आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज है क्वेश्चन में गिवन होगा और आपको निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जो टोटल प्रॉफिट होगा उसको ऐड कर देंगे और नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर देंगे। सर नंबर ऑफ ईयर्स और नंबर ऑफ ईयर परचेज में क्या डिफरेंस है? नंबर ऑफ ईयर्स का मतलब होता है कितने साल का प्रॉफिट या लॉस दिया है, नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है कितने ईयर्स का गुडविल परचेज किया कर लिया होता है। जैसे दोस्तों एग्जांपल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये जो मार्कर है, इस मार्कर का प्राइस सपोज करते हैं 20 रुपीज है, इस मार्कर की प्राइस 20 रुपीज है और यह मार्केट में अगर आपको बता दें कि अगर ये मार्कर लेते हो और इस मार्कर को जहां पे रखोगे इसके अंदर एक क्वालिटी है, जहां पे मार्कर रखा जाएगा अगले दिन 5 रुपए मिलेगा। अब इसकी बिडिंग मतलब इसका नीलामी करना स्टार्ट कर दिया जाता है। कोई बोलता है हम इसको 25 देंगे, तो दूसरा बोलता है हम इसको 30 देंगे, तीसरा बोलता है हम उसको 35 देंगे, फिर कोई बोलता है 40 देंगे। अब बताओ है इसका बेस प्राइस 20 रुपए बट लोग 40 रुपए देने के लिए तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि इसमें फ्यूचर दिख रहा है, इसमें फ्यूचर दिख रहा है। जैसे आईपीएल में ऑक्शन होता है, प्लेयर का जो बेस प्राइस होता है उससे ज्यादा देने के लिए लोग रेडी होते हैं। क्यों रेडी होते हैं? यही तो गुडविल है, यही गुडविल है, ज्यादा देने के लिए रेडी इसलिए होते हैं कि उनको पता है कि हमको लॉस नहीं हो रहा है। उनका बेस प्राइस 2 करोड़ है फिर भी हम 10 करोड़ देने के लिए तैयार है, 5 गुना ज्यादा हम खरीद रहे हैं उनको। तो इसका मतलब यह होता है कि उस प्लेयर से हमको ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है। उसी तरीके से इस मार्कर का प्राइस 20 रुपए है फिर भी हम 40 रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसका रीजन यह होता है कि फ्यूचर में हम उससे ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। यही गुडविल होता है। गुडविल मतलब कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने की जो कैपेसिटी होती है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग गुडविल मतलब मार्केट में हम 2 साल 3 साल को जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट परचेज कर लेते हैं उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है ना। अब आइए क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। जैसे प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर का दिया 5000, 7000, 9000।
इन सभी प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 21,000, 3 से डिवाइड करेंगे तो 7,000। गुडविल का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? गुडविल का फार्मूला होता है सिंपल मेथड से एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, है ना। नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है 2 साल, तो आप लिख लोगे गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर परचेज में लिख लोगे 2 इयर्स। अब आपको चाहिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग 7,000 निकाले हैं, तो आंसर आ जाएगा आपका 14,000। आपको कुछ करना ही नहीं था, कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाना था। जितने ईयर्स का प्रॉफिट दिया होगा उन सबको ऐड कर लेंगे। 3 साल है तो 3 साल, 4 साल है तो 4 साल के प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे। लॉस होगा तो लॉस माइनस होगा, बट ईयर नहीं माइनस होगा। जैसे मान लेते हैं यही पहला वाला 5,000 लॉस होता, तब हम क्या करते, 7 और 9 को ऐड करते तो 16,000 होता, 5,000 को माइनस करते 11,000। बट डिवाइड हम 2 से नहीं 3 से करते, ईयर नहीं कम होंगे, आपका लॉस वाला अमाउंट कम हो जाएगा, बट ईयर को कम नहीं किया जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, फर्म का जब वैल्यूएशन बोला है कि 2 ईयर का प्रॉफिट, यहाँ पे आंसर कितना आ गया 14,000। मतलब सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है आपका दोस्तों सिंपल एवरेज मेथड में दूसरा है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट, है ना। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं? गुडविल का फार्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके क्वेश्चन में दिया होगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज दोस्तों क्वेश्चन में गिवन होगा, क्या चाहिए तब? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे? जो टोटल प्रोडक्ट होगा और अपन टोटल वेट से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा वेटेड एवरेज। फिर वेटेड एवरेज को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका गुडविल कैलकुलेट कर लिया जाएगा। जैसे सेम क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं कि अब यहाँ पे बता रहा है कि आपका क्वेश्चन सपोज करते हैं कि नंबर ऑफ ईयर परचेज, है ना। सपोज करते हैं इस क्वेश्चन के पर्पज से नंबर ऑफ ईयर परचेज आपका कितना है 2 इयर्स, है ना। इस क्वेश्चन के हिसाब से नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 2 इयर्स है। जो आपकी पहली लाइन है, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन, यह क्वेश्चन में गिवन होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका क्या होगा क्वेश्चन में गिवन होगा। आपको क्या करना होगा, जो प्रॉफिट होगा और वेट होगा ना 1 2 3 जो भी होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, है ना। जैसे आपका ये पहला हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, ये आपका फोर्थ हो गया। तो फोर्थ अगर आपको निकालना है दोस्तों तो आपको क्या करना होगा, सेकंड और थर्ड से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब यहाँ पे आज जो आपका यह आइटम है और वेट है मल्टीप्लाई कर देंगे। 9,000 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9,000। 6,000 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12,000। 7,000 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 21,000, है ना। 2,000 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8,000 आएगा। और इन सबको ऐड करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 तो आ जाएगा 10। फिर इनको ऐड करेंगे 9,000, 12,000, 21,000, 8,000, इन सबको ऐड करेंगे आएगा 50,000। इसी को बोलेंगे प्रोडक्ट। इन प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो बोलेंगे टोटल प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे दोस्तों? टोटल प्रोडक्ट बोलेंगे। टोटल प्रोडक्ट को टोटल वेट से डिवाइड कर देंगे। मतलब 50,000 को 10 से डिवाइड करें तो कितना आंसर आएगा 5,000। और नंबर ऑफ ईयर परचेज दोस्तों हमने कितना लिया था इस क्वेश्चन में, नंबर ऑफ ईयर परचेज लिया था 2 साल, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक जीरो कम है तो बढ़ा देंगे तो 10,000 हो जाएगा। कितना आएगा दोस्तों? नंबर ऑफ ईयर परचेज आ जाएगा आंसर 10,000, है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड और इसके आगे का कॉन्सेप्ट देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप बच्चे ऐप में देख रहे हैं तो जाके दूसरा वीडियो देखना स्टार्ट करिए। अगर अब ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और आपको कैसी किस टाइप की वीडियो चाहिए, आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको कोई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई सीयूटी से रिलेटेड कोई एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, इसके अलावा बीए या बीएससी कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ प्रॉपर क्लासेस चलती है बीकॉम, एमकॉम, एमबीए और बीए की। इसका हम लोग फुल्ली तैयारी करवाते हैं। इसके लिए आपको अल्पाइन क्लासेस ऐप जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करना होगा। साथ में आपको अल्पाइन क्लासेस ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे। और अगर हमारे पेड कोर्सेज भी लेना चाहते हैं तो आप अल्पाइन क्लासेस ऐप डाउनलोड करके कर लीजिए, या फिर आप सीधे हमसे कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप पे, आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।
नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्पाइन क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे गुडविल का एक और मेथड जिसका नाम होगा सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है ना दोस्तों, इसमें हम लोग को करना क्या है कि गुडविल को निकालना होता है सुपर प्रॉफिट मेथड से। अब आपको सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक्स्ट्रा प्रॉफिट। ठीक है ना, जैसे कोई बिजनेस है, बिजनेस ए और बिजनेस बी। बिजनेस ए बिजनेस बी के कंपैरिजन में जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाती है उसको हम लोग सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे सपोज करते हैं कि बोलता है मिस्टर ए बोलता है कि अगर मिस्टर बी से कि आप अपना पैसा क्या करोगे, बैंक में जमा करोगे 1 लाख रुपए। ठीक है ना, तो बैंक वाला आपको इंटरेस्ट देगा 4 से 5%। सपोज करते हैं 5% इंटरेस्ट देगा, तो आपको 1 साल में कितना बेनिफिट होगा? 5,000 रुपए का। आप वही पैसा हमको दीजिए, आप 1 लाख का 5% की जगह पे हम आपको 7,000 रुपए, मतलब 5,000 से ज्यादा 7,000 रुपए देंगे। तो यही है ना कि 5,000 तो हमको नॉर्मल प्रॉफिट हो ही रहा था, बट उससे ज्यादा 2,000 एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? सुपर प्रॉफिट। है ना, मतलब जो हम कंपेरिजन करते हैं, अगर यही पैसा हम बैंक में या फिर कहीं और इन्वेस्ट किए होते तो हमको कितना पैसा मिलता है ना, और हमको जो प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिल रहा है उसी को हम लोग एक्स्ट्रा प्रॉफिट को सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का क्या फार्मूला होता है? सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फार्मूला होता है कि सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में तो गिवन होगा। अब आपको क्या चाहिए? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, जो आएगा आपका सुपर प्रॉफिट आएगा। ठीक है ना, अब आपका नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट नहीं, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। अगर नहीं गिवन होगा तो जो आपका प्रॉफिट गिवन होगा नंबर्स का 10 साल 5 साल 15 साल, उन सबको ऐड करके, जैसे 3 साल का होगा तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 4 साल का होगा 4 साल के प्रॉफिट को ऐड करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इन केस अगर लॉस है तो लॉस को माइनस कर देंगे, बट ईयर नहीं माइनस होगा। जैसे 4 साल में 3 साल प्रॉफिट 1 साल लॉस है, तो 3 साल प्रॉफिट को ऐड करेंगे, लॉस को माइनस कर देंगे, बट ईयर में डिवाइड करेंगे 4 से, तो आपका क्या निकल जाएगा? एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट। ठीक है ना, तो अब आपका नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला होता है कैपिटल इनटू रेट। है ना, फार्मूला क्या होता है दोस्तों? कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। इससे आपका नॉर्मल प्रॉफिट पता चल जाता है। ठीक है ना, मतलब पहले आपको नॉर्मल प्रॉफिट पता होगा, फिर क्वेश्चन में एक्चुअल प्रॉफिट गिवन होगा, जिससे हम लोग क्या पता कर लेंगे? सुपर प्रॉफिट। जब हमको सुपर प्रॉफिट पता चल जाएगा तो हम नंबर ऑफ ईयर 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमको गुडविल पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो अब ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में देखिएगा एकदम ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट है आपका 2009 का, 10 का, 11 का और 12 का है। ठीक है ना, अब देखिए 12 में लॉस है 2,000। ठीक है ना, और कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट किया है 80,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10% है। गुडविल कैलकुलेट करना है 3 ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? 3 साल। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन है? 3 साल है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप क्या निकाल लोगे? एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। तो आपका जो 10,000 है, 15,000 है, 17,000 है, इन तीनों को तो ऐड करोगे, 2,000 लॉस को माइनस करोगे। ठीक है ना, 10,000 15,000 17,000 तीनों को ऐड करो, और जो यहाँ पे देखो यहाँ पे गलती से प्लस हो गया तो यहाँ माइनस करोगे। ठीक है ना, अब आपका 10 और 15 कितना होगा? 25 और 17 42,000 होगा। उसमें से 2,000 माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा? 40,000, और उसको 4 साल था तो 4 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज कितना आ जाएगा? 10,000। यही आपका एवरेज है, एक्चुअल प्रॉफिट हो जाएगा। अब नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा दोस्तों? 80,000 जमा करेगा, तो बोलता है हमको अगर के बिजनेस में नहीं लगाए होते, कहीं और हम पैसा इन्वेस्ट किए होते तो हमको 10% वहां से प्रॉफिट होता। तो 10% अगर के हमको इंटरेस्ट के रूप में अर्न हो रहा है तो 80,000 का 10% कितना आएगा? 8,000 आ जाएगा। अब हमको बिजनेस से मिल रहा है 10,000, और वही पैसा हम कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट किए होते तो 8,000, तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना आ जाएगा दोस्तों? एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ जाएगा 2,000। है ना, मतलब एक्चुअल या एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? 2,000 आ गया। नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 साल क्वेश्चन में गिवन था, तो गुडविल कितना आ जाएगा? 6,000 आ जाएगा। गुडविल कितना आ जाएगा दोस्तों? 6,000 आएगा। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा था सुपर प्रॉफिट, सॉरी इसके पहले हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट देखा था, एवरेज सिंपल एवरेज देखा था, और उसमें वेटेड एवरेज देखा था। आज हम लोगों ने देख लिया सुपर प्रॉफिट। अब कभी कभी क्या होता है दोस्तों, वेटेड में एडजस्टेड वेटेड होता है या फिर सिंपल एवरेज में एडजस्टेड होता है, तो उसमें क्या करना होगा आपको? जो प्रॉफिट होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर देंगे। फिर जो प्रॉफिट एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा उससे एवरेज निकाल के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व
करेंगे। सर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्यों प्लस कर दिए? बिकॉज गलत एक्सपेंसेस माइनस था जिससे मेरा प्रॉफिट कम हो गया। जैसे सपोज करो आपके अकाउंट में 10,000 है और बैंक चार्जेस का 1,000 रुपए काटना था तो बैलेंस 9,000 आता, ठीक है ना। बट 10,000 की जगह 10,000 तो था, 1,000 की जगह उन्होंने 2,000 काट लिया तो आपका प्रॉफिट कितना आएगा? 8,000। गलती से 1,000 ज्यादा आपका खर्चा काटा है तो अभी इसमें क्या करेंगे? 8,000 में जो गलत वाला खर्चा उसको ऐड करेंगे तो मेरा प्रॉफिट 9,000 सही वाला आ जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है ना। तो वही करा कि जो गलत खर्चे माइनस हो गए थे जिससे मेरा प्रॉफिट कम हो गया तो वापस ऐड कर देंगे। गलत इनकम ऐड हो गए थे जिससे मेरा प्रॉफिट ज्यादा शो कर रहा है तो उसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो इससे हमारा आ जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। बस इतना आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कैपिटलाइजेशन मेथड आपको दोनों बताएंगे। कैपिटलाइजेशन में दो होगा, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट, ठीक है ना। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्पाइन क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे गुडविल का जो कैपिटलाइजेशन मेथड है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। कैपिटलाइजेशन मेथड से जो गुडविल हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसका क्या फार्मूला होता है या क्यों कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना, इसको हम लोग जानेंगे। तो बता दें दोस्तों, कैपिटलाइजेशन मेथड दो होते हैं सब मेथड। एक होगा कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट और एक होगा कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट, ठीक है ना। तो कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट में गुडविल का क्या फार्मूला होता है दोस्तों कि कैपिटलाइज, उसका फार्मूला होता है सबसे पहले कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल इंप्लॉयड, है ना। गुडविल का क्या फार्मूला होता है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल इंप्लॉयड। अब कह रहा है कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटल इंप्लॉयड का क्या फार्मूला होता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे, हमको कैपिटल पता चल जाएगा। अब आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? यह आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि जो आपका एवरेज प्रॉफिट होगा इंटू 100 अपॉन रेट कर दोगे, या फिर एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ऐसे भी हो जाता है। जैसे मान लो एवरेज प्रॉफिट आपका 10,000 है ना, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 20% है तो 20 अपॉन 100 करोगे तो फिर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? 10,000 इंटू 100 अपॉन 20 हो जाएगा। तो वही चीज है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट, जो ऐसे बोलो, या फिर एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दोनों फार्मूला सेम है, ठीक है ना। तो ये रहा है आपका एवरेज मतलब कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट। अब इसमें ध्यान से देखिएगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, इसका क्या फार्मूला होता है गुडविल निकालने का? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? जो हमारा एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट होगा उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यह है आपका क्वेश्चन रहा, हम लोग क्वेश्चन सॉरी ये आपका मेथड्स रहा, हम लोग क्वेश्चन के जरिए जब सॉल्व करेंगे वहां पे प्रैक्टिस करेंगे। एक मेथड और है, इसको ये भी पढ़ लेते हैं, एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड क्या होता है दोस्तों? एन्युटी में दो होता है। अगर आपका एन्युटी 1 से कम होगा ना, जैसे 0.56 है ना, 0.87 है ना, 0.99 ऐसे अगर आपका दिया होगा तब आपको क्या करना होगा? और डिवाइड करना होगा, ठीक है ना। अगर आपका एन्युटी लेस देन 1 है, अगर 1 से कम होगा तो क्या करेंगे? सुपर प्रॉफिट अपॉन एन्युटी। क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पे डबल पी हो गया गलती से, तो क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट अपॉन एन्युटी। अगर आपका एन्युटी 1 से ज्यादा है, जैसे 1.76 है ना, या फिर 2.5 ऐसे करके है, तब क्या करेंगे? सुपर प्रॉफिट इंटू एन्युटी कर देंगे ना। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एक्चुअल माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जब हम लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको वहां पे डिटेल में और सारी चीजें बता देंगे। इसका एमसीक्यू जो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको एमसीक्यू जो कराया गया है उसका वीडियो आप देख लीजिए। ये सारा वीडियो यूट्यूब पे नहीं अपलोड है, सब वीडियो आपको ऐप में मिलेगा। अगर यूट्यूब पे वीडियो अपलोड है तो बहुत ही जल्द वो प्राइवेट हो जाएगा, इसलिए आप अल्पाइन क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए और बहुत सारे वीडियो वहां पे फ्री भी अवेलेबल होते हैं। तो ऐप डाउनलोड करके आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं और हम हमारे फ्री वीडियो को और पेड कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको कोई अपडेट लेना हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।